अली हसाम की जो पॉपुलैरिटी है वो बड़े बुज़ुर्गों के साथ साथ नौजवानों में बिलखसूस बहुत ज़्यादा है। एक बहुत ही जलाली नौजवान बिजनेसमैन हमारे सहाफ़ी भाई भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं और ख़ुद भी बहुत बड़ा ब्रांड है। हर वक्त वो हर इंटरव्यू में जलाली होते हैं। आज मैं उनसे पूछूंगा, भाई आपको अक्सर इतना गुस्सा क्यों आता है चैम्बर के बड़ों के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, चैम्बर के बड़ों ने 27 साल से जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, हमने उस सिस्टम का हिस्सा बनकर देखा है कि वो अपनी ज़ात के अलावा कोई बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने 30 की 30 ईसी को अपना प्रोटोकॉल ऑफिसर रखा हुआ और 3 ऑफिस बेरर जो होते हैं, सदर और एसवीपी और वाइस प्रेसिडेंट साहब, वो उनके चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर होते हैं। आप बताएं, और फिर जो उनकी बदअहदी और वादा खिलाफ़ी और झूठ और इल्ज़ाम तराशी पर मबनी उनकी जो सियासत है, आपको कहीं से लगता है कि वो बड़े हैं? जो उन्होंने अपना कद काठ बनाया हुआ था और कमिटमेंट की बात करते थे, क्रेडिबिलिटी की बात करते थे। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, आप मुझे साबित करें कि पिछले 2 साल के अंदर उनकी प्रोग्रेस क्या है। ये बात मैं चैम्बर में अलायंस टूटने से पहले भी कहता रहा और जुनैद अनवार साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, उनकी मौजूदगी में मैंने अलायंस टूटने से 10 दिन पहले कहा। शायद ये वजूहात है जिनकी बुनियाद पर उन्होंने अलायंस तोड़ा और हम बरमला कह रहे थे कि जो हमने किया वो 101 साल में किसी ने नहीं किया होगा, जो हम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि बजाय इसके कि वो अपनी कारकर्दगी पर गौर करते और अपना जो एक पूरे चैम्बर की, पूरे लाहौर की जो लीडरशिप की ताकत थी वो अपने अंदर समोने के बजाय अंजुम निसार साहब कोई काम कर लेते। काम उन्होंने किया कोई नहीं। 30 के 30 ईसी को उन्होंने रबर स्टैंप बना दिया और हमें, आप यकीन करें, 3-3 घंटे हम मीटिंग्स में बैठे हैं और हमें एक लफ्ज़ बोलने की इजाज़त नहीं है। जो वो तो कहते हैं कि हमने इजाज़त दी थी तो कोई बोलता नहीं था। मैं कहता हूं कि मैं जुनैद अनवार साहब के साथ जो मेरी डिबेट हुई है, उस डिबेट के अंदर मैं कहता हूं कि मिनिस्टर साहब ये आपके सामने बोलने दे रहे हैं, इसके बाद इन्होंने हमें बोलने नहीं देना। हमें तो अच्छा चल, मुझे नहीं, वहाँ पे तो किसी ऑफिस बेरर को बोलने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, आप साहब छोड़ें पुरानी बातें, मुझे ये बताएं, अब जो है ग्रैंड अलायंस हो गया है, अली हसाम असगर साहब प्रेसिडेंट अगर आप आते हैं, आपके चेयरमैन, और आप चैम्बर में आते हैं, तो आपका विजन क्या है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? देखें, एक तो बड़ी अच्छी बात यह है कि पहली प्रेसिडेंटशिप जो है वो एक नौजवान के हाथ में है और पीबीजी के हाथ में है। इंशाल्लाह अलायंस हमारे साथ है और पिछले लोगों का जो तजर्बा है उसको लेकर जब हम इंशाल्लाह प्रोग्रेस दिखाएंगे, आपसे वादा करते हैं अगर हम प्रोग्रेस ना दिखा सके तो दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। 101 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, फिर 27 साल जिनके पास थे उन्होंने कुछ नहीं किया, 2 साल में कुछ नहीं हुआ, अब 1 साल हमें दें और हम देखें कि हम अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं या नहीं करते। कोई विजनरी काम, मैं तो कहता हूँ 1 साल के लिए अगर अंजुम निसार साहब को बड़ी सदारत, मतलब इन्हें अपने कोई चापलोस चाहिए या इन्हें कोई अपने ज़ाती मुलाजिम चाहिए तो सियालकोट चैम्बर से उधार 1 साल सदर ले आते, आपको काम करना सिखा देते वो। तो अब मैं समझता हूँ इंशाल्लाह हम काम करेंगे और डिलीवर करेंगे और 1 साल की डिलीवरेंस पे हम आपसे अगली बात करेंगे। हम ऐसी खाली खोली बातें करने के लिए नहीं आए। देखें, हर कोई हम में से अल्हम्दुलिल्लाह अपना अपना बिजनेस चला रहा है, तो अगर हम लाहौर चैम्बर में आके लोगों के साथ कोई अच्छा काम नहीं, लोगों के लिए अच्छा काम नहीं कर सकते, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं ला सकते, जिस तरह स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ है, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना था, कुछ नहीं किया लाहौर चैम्बर ने 2 साल के अंदर। और मैं बरमला कहता रहा हूँ, तो हम इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे और डिलीवरेंस पे बात करेंगे। वोटर्स के लिए 30 सेकंड में आपने एक पैगाम देना है, हंसते मुस्कुराते हुए पैगाम ये है कि जी वादा खिलाफों को याद रखें। बिजनेसमैन की सिर्फ जुबान होती है, जो अपनी जुबान पे पूरा नहीं उतर सका वो आपके लिए क्या करेगा। अपनी ज़ात से बाहर निकल कर, जिस बंदे ने लाहौर चैम्बर का बेड़ा गर्क कर दिया, अपनी ज़ात से बाहर वो सोच नहीं सका, उसके वोट मत दीजिए। नौजवान की आदत को वोट दीजिए और मौका दीजिए। इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे और डिलीवरेंस पे आपसे बात करेंगे। हाफिज सजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनको जितना मर्जी कह लें, इन्होंने जलाली मूड रखना है और इन्होंने वही बातें करनी, लेकिन इसके बावजूद भी हाफिज सजाद साहब माशाल्लाह बहुत ही काबिल इंसान है। देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।